हमने देखा कि एक खातून आ रही है, उसने अबाया पहना हुआ है। वो जाती है लड़कियों के बीच में, खातून नहीं थी, वो लड़का था, बेस बदला था। तो जाके अपना अबाया जब उतारता है तो सिर्फ उसने अंडर गारमेंट्स पहने हुए थे कि झूठे बैनर लगाने पे हमने माफ़ी मांग ली। एक लड़का दुल्हन बन के बाज़ार में फिर रहा था यहाँ पर। आप बताइए मुझे, ये मेरी ज़िम्मेदारी है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनकी अक़ीदत में, उनकी शान में अगर मेरी रसवाई है ना, ऐसी हज़ारों रसवाइयाँ लेने के लिए मैं तैयार हूँ। अस्सलाम वालेकुम, MN पॉइंट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट बुशरा शकील। नाज़रीन, 12 रबीउल अव्वल से 2 या 3 दिन पहले हम सोशल मीडिया पे एक पोस्ट जो है वो सर्कुलेट होते देखते हैं और वो उस पोस्ट के अंदर लिखा होता है, इस 12 रबीउल अव्वल पर कोई इस तरह का नाच गाना नहीं होगा जैसा कि हर दफ़ा होता था। कोई ट्रॉली नहीं सजेगी, वहाँ पे कोई डेक नहीं चलेगा। और ये जो पोस्ट लगी थी वो CCD का बीच में नाम मेंशन था कि ये जो पोस्ट है, यानी कि ये जो हुक्मनामा है वो CCD की तरफ से है। लेकिन फिर साथ ही हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं कि CCD की वजाहत आती है कि ये जो बैनर, ये जो एक पोस्ट है वो जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, उसके साथ हमारा लेना देना कोई नहीं। हमने इस तरह का कोई जो है वो ऑर्डर पास नहीं किया। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अजमत साहब, इस्लामपुरा से इनका ताल्लुक है। ये पोस्ट जो है वो भी इस्लामपुरा थाने की ही है, यानी कि जो बैनर है वो इस्लामपुरा के इलाके में जो है वो आवेज़ा किए गए थे। लेकिन ये क्या होता है कि एक अच्छा काम करने के बाद जो है वो इन्हीं की अगले दिन हम देखते हैं कि एक माफ़ी वाली वीडियो आ जाती है कि ये माफ़ी मांग रहे होते हैं CCD से कि जी मैं, और इदारे से कि जी मेरे से गलती हो गई है और मैंने ये पोस्ट लगा दी। ये क्या मामलात हैं, जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का एहसान। अच्छा अजमत भाई, ये बताइए कि ये क्या मामला हुआ कि आपने एक बड़ा ही अच्छा काम किया कि फहाशी को रोका, और ऐसे दिन पे रोका जब हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है। उस पर हमें अच्छे काम करने चाहिए, लेकिन आपने तो बुराई को रोका और आप ही बुरे बन गए, क्यों? जी ऐसे है कि जब आप कोई नेक काम करते हैं तो उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं और बहुत सारा तज़लील भी कई दफ़ा आपकी हो जाती है, तौहीन भी होती है, तज़यीक़ भी होती है, बहुत कुछ आपको फिर बर्दाश्त करना पड़ता है। असल में बुशरा बात ये कि ये जो बैनर लगा था, इसकी जो बैकग्राउंड वो ये थी कि मस्जिद हमारे सादी रोड इस्लामपुरा पे है। वहाँ पे एक 29 अगस्त वाले दिन मीटिंग होती है जुम्मे के बाद, जिसमें DSP साहब, SHO साहब मौजूद होते हैं। उनकी मौजूदगी में तय पाता है कि इस चीज़ों को कैसे रोका जाए। तो फिर ये मुतफ़क़ा तौर पर ये राय जो वो तस्लीम की गई कि हम लोग बैनर आवेज़ा करते हैं जिस पर CCD का नाम लिखा होगा, तो लोग CCD की वजह से लोग ऐसे हरकत नहीं करेंगे। और हमने इसके असरात भी देखे CCD ने बहुत अच्छा काम किया है। पंजाब में आप ये देखेंगे जराइम की शरह ना होने के बराबर है इस वक्त। बिल्कुल, हम CCD को अप्रिशिएट करते हैं। वो इसलिए ज्यादती के वाक़यात थे, ये दिन ब दिन बढ़ रहे थे बच्चियों के साथ, बहनों के साथ। लेकिन अब हम देखते हैं कि जब ये इस तरह का कोई मामला आता है तो मौके पर ही जो है वो फैसला हो जाता है, अदालतों तक ये चीज़ नहीं जाती है। लेकिन आप मुझे ये भी बताइए कि ये जब आपने सारा बैनर वगैरह करवाया, जब आपने बैनर्स लगवाए, तो क्या आपने अपने मुतलका थाने को अपने उसमें एतमाद में लिया था या उनकी इजाज़त ली थी, DSP साहब की या किसी की भी? जी ऐसा था कि उस मीटिंग में DSP साहब, हाफिज़ अबैदुल्लाह साहब मौजूद थे और SHO फरियाद साहब थे। उनके सामने ये बात हुई, तय हुआ और इसका डिज़ाइन भी उनको भेजा गया। फिर उनकी हदायत के ऊपर ही ये बैनर प्रिंट हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि CCD के भी बैनर लगाएं और पंजाब पुलिस के भी लगाएं। आप ये देखें, मैं ज़िम्मेदार शहरी हूँ, मैं कोई काम ऐसा अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकता। एक जो ज़िम्मेदार इदारा होता है, उसका एक 17 ग्रेड का ऑफिसर है, वो रियासत का एक अहम जुज़ है वो, तो उसकी परमिशन से, उसकी इजाज़त के साथ ये बैनर आवेज़ा किए गए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरे घर में SP साहब आए थे, DSP साहब आए थे, SHO साहब आए थे, तो उन्होंने ये कहा, DSP साहब ने कि हमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बारह मामला वो हमारा सॉल्व हो गया। कुछ था, हमें भी तकलीफ़ थी, हमें अज़ियत थी कि हमारे ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे वो कंपेन चलाई गई कि जनाब के झूठे बैनर लगाने पर हमने माफ़ी मांग ली, तो वो हमारा कोई झूठे बैनर से कोई सरोकार नहीं था। लेकिन आपके पास सबूत है कोई कि आपके पास जो इजाज़तनामा था वो हाफिज़ अबैदुल्लाह साहब का था, यानी कि जो हमारे DSP साहब हैं, क्योंकि मैं उनको पर्सनली भी जानती हूँ, बड़े नफीस इंसान है, उनका या SHO साहब का, किसी का कोई मतलब आपके पास सबूत है? जी हाफिज़ अबैदुल्लाह साहब मेरा बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक़ है जी। और उनके पास वॉइस नोट भी है, जो पिछली जो मेरी एक सोशल मीडिया पे चीज़ गर्दिश कर रही है, जो मैंने तमाम मकातब फ़िक्र के लोगों को बैठाकर, अहले तशरीज़ात जो थे और अहले सुन्नत थे और फिर बरेलवी, देवबंदी, तमाम मकातब फ़िक्र को बैठा के मैंने एक थोड़ी सी अपने मीडिया टॉक की थी। तो उससे मैंने बताया था कि उनका मेरे पास वॉइस नोट था। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मेरा जो मकसद था ना, वो मकसद मेरा नेक था और मैं अपने मकसद में कामयाब हुआ।
आप ये देखें कि लाहौर में जहाँ जहाँ जुलूस निकले ये हरकत नहीं हुई, इस्लामपुरा की हदूद में ये नहीं हुई चीज़ें। अब ये देखें कि रोज़ा रसूल हो, खाना काबा की शबीह लगी हो, लोग उसके आगे बेहुदा डांस कर रहे हों, कुरान की आयतें लिखी हों, उसके आगे ये हरकतें हो रही हों, ये ट्रालियों पे जो कुछ होता था और जो स्टेजों पे होता था, बताइए मुझे ये कोई बंदा बर्दाश्त करता है? बकायदा डांस के स्टेज लगे होते थे वहाँ पे। एक देखें, दो चीज़ें हैं, एक तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की तौहीन है और दूसरी इंसानियत की तौहीन है। हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ बाज़ारों में जाती हैं, वो रौनकें देखने जाती हैं, तो लड़के उनके साथ बुरी हरकत करते हैं। कौन ज़िम्मेदार है? रियासत ज़िम्मेदार है कि नहीं है? कि मैंने तो वो काम किया है जो मैंने समझा कि ये हमारी इस कौम के लिए बेहतर होगा, और इंशाअल्लाह ताला मैंने इससे पहले भी आपसे कहा है कि हम इस पर भरपूर मेहनत करेंगे, लोगों को आगाही प्रोग्राम करेंगे कि इस चीज़ को हमने रोकथाम करनी है इंशाअल्लाह ताला, और अच्छे तरीके से करेंगे, और कोई कानून हाथ में नहीं लेंगे, ना पहले कभी लिया ना अब कभी लेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इस काज पे इससे ज़्यादा जदोजहद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप तकरीबन मेरा ख्याल है कि 40-50 साल से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ये 12 रबीउल अव्वल वाला दिन जो है मनाया जाता है। आप यहाँ पे क्या कुछ देखते थे, किस किस्म की फहाशी देखते थे, क्या मामलात थे? मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़े अजीब सी गलत बात है कहने की, मुझे तकलीफ़ होती है कि आज से कुछ साल पहले एक हमने देखा कि एक खातून आ रही है, उसने अबाया पहना हुआ है, तो वो जाती है लड़कियों के बीच में, वो खातून नहीं थी, वो लड़का था, बेस बदरा था, तो जाके अपना अबाया जब उतारता है तो सिर्फ उसने अंडर गारमेंट्स पहने हुए थे, तो वो लड़कियाँ चीखें मार के वहाँ से भागी। ये नीली बार बैंक का वाक़या मैं आपको बता रहा हूँ, उस मेरे अलावा बेशुमार लोग इसके गवाह भी हैं। और पिछले 2 साल पहले एक लड़का दुल्हन बन के बाज़ार में फिर रहा था यहाँ पर। आप बताइए मुझे, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, स्टेट की ज़िम्मेदारी है? ये मैंने आपको कहा 2 चीज़ों की तौहीन है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ऊपर तौहीन हो रही है और एक इंसानियत की तौहीन हो रही है। वो बहनें, वो बेटियाँ जो हमारे सर का तुरा हैं, जो हमारे सर का ताज हैं, उनके साथ बेहरमती होती है। क्या कुछ नहीं होता? आपके पास बेशुमार फुटेज मौजूद होंगी कि जो बाज़ारों में ये होता रहेगी, और ये हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे। मैंने हमेशा आपसे बताया कि बेटा कि मेरी नीयत बिल्कुल ठीक थी, मेरा कोई इसका ज़ाती मफाद, कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं था, ना मेरा उस पर नाम था, किसी को तो मालूम भी नहीं था। ये तो इन्होंने मशहूर कर दिया कि जी बैनर मैंने लगाए हैं। तो मैंने तो बार बार कहता हूँ, हालांकि वो बड़ा अच्छा था इकदाम, अगर आपने किया भी है ना तो वो बड़ा अच्छा इकदाम था। आप यकीन करें, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों को नहीं मालूम था कि मैंने लगाया है, किसी को नहीं मालूम था। अच्छा, उसका इम्पैक्ट भी पड़ा। अच्छा, लोगों ने तारीफ़ की, आप सोशल मीडिया निकाल के देखें, लोगों ने CCTV की बहुत तारीफ़ की कि बहुत अच्छा काम है, पंजाब पुलिस बहुत अच्छा कर रही है। अब दूसरी तरफ आप आ जाएं कि अब इसका देखें कि जब आप नेकी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि इदारों को इसकी ऑनरशिप लेनी चाहिए थी। आप इस चीज़ को, इस पर फोकस करें कि नेक्स्ट स्टेज को कैसे रोका जाए। चलो, जो हो गया सो हो गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनकी अक़ीदत में, उनकी शान में अगर मेरी रसवाई है ना, ऐसी हज़ारों रसवाइयाँ लेने के लिए मैं तैयार हूँ। ये गुफ्तगू नहीं मैं आपसे कह रहा, ये मैं आपको अमली तौर पर अपनी बात बता रहा हूँ। मैं गुनाहगार सा आदमी हूँ, स्याहकार सा आदमी हूँ, कारोबारी सियासी आदमी हूँ। मैं सब कुछ करने को, देने को तैयार हूँ आपकी मोहब्बत में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बख्शिश का ज़रिया ही आप हैं, उसके अलावा है ही कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया अज़मत भाई आपका, और हम इस तरह के भाइयों को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं जो इस्लाम के नाम पे आवाज़ उठाते हैं, जो हमारे मुल्क की बहन बेटियों के लिए आवाज़ उठाते हैं, और यहाँ पे जो हमारे माशरे में बुराइयाँ हैं उनके ख़िलाफ़ जब ये आवाज़ उठाते हैं, तो इस तरह के लोगों को हमारे माशरे की बहुत ज़रूरत है। और जब कोई इस तरह का शख्स इस तरह का काम करता है तो मेरा ख्याल है कि हमें उस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और इस दफ़ा मैं ख़ुद, क्योंकि इस्लामपुरा की रहायशी हूँ, पहली दफ़ा मैंने देखा कि इस्लामपुरा का माहौल वो माहौल नहीं था जो हर साल हम देखते थे। जो यहाँ पे हुल्लड़बाजी, जो यहाँ पे बदमाशी, जो यहाँ पे फहाशी वो हम देखते थे, वो इस साल नहीं था। और वो किस वजह से नहीं था? ये जो भाई हैं अज़मत भाई, इनकी वजह से। चाहे इन्होंने बैनर पूछ के लगाया नहीं लगाया वो भी आपके सामने वजाहत है, लेकिन अच्छा काम किया। बुशरा शकील को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।